सो हमारा आज का टॉपिक है प्रोटियोलिटिक क्लीवेज ऑफ पेप्टाइड। इट मींस हाउ पेप्टाइड क्लीव थ्रू एंजाइम्स। इसमें हम देखेंगे एंजाइम्स कैसे पेप्टाइड को क्लीव करता है डिफरेंट एमिनो एसिड्स में। हम यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स स्टडी करेंगे और उनकी टारगेट साइट्स। फिर हम देखेंगे कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि CSIR नेट, DBT JRF, नीट और 10+1 10+2 स्टूडेंट्स के लिए किस टाइप के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आते हैं, वो चीज़ हम एंड में स्टडी करेंगे इस वीडियो के। तो आप ये वीडियो जो है वो लास्ट तक देखिएगा प्लीज। सो प्रोटियोलिटिक मीन्स लिसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटियो मीन्स प्रोटीन, लिटिक मीन्स लिसिस ऑफ प्रोटीन थ्रू डिफरेंट एंजाइम्स। जैसे कि आपका एक ट्रिप्सिन है, ये क्या करता है कि आर्जिनिन और लाइसिन के सी टर्मिनल एंड को क्लीव करता है। आर्जिनिन और लाइसिन ये जो है वो सिंगल लेटर कोड है आपका डिफरेंट एमिनो एसिड का। 20 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स होते हैं और उनका जो है वो अलग अलग सिंगल लेटर कोड होता है, ठीक है। जैसे आर्जिनिन और लाइसिन है, इसके सी टर्मिनल एंड पे ट्रिप्सिन क्लीव करता है और ये ट्रिप्सिन जो है वो एंडोपेप्टिडेज एंजाइम है। एंडोपेप्टिडेज मींस ये पेप्टाइड को इनर साइड से क्लीव करता है, ये टर्मिनल रेजिड्यू को क्लीव नहीं करता। जैसे कि मानो कि यहाँ पे एक ये पेप्टाइड है, ये इसका टर्मिनल एंड है और ये सी टर्मिनल एंड है। तो जो ये ट्रिप्सिन है ये यहाँ से क्लीव कर सकता है, यहाँ से क्लीव कर सकता है, यहाँ से क्लीव कर सकता है, बट दे कांट क्लीव टर्मिनल रेजिड्यूज। ये मतलब है एंडोपेप्टिडाइज का, ठीक है। और बाकी ध्यान रखना आपने कि ये सी टर्मिनल एंड को क्लीव करता है इफ प्रोलीन जो है वो नेक्स्ट रेजिड्यू नहीं हो। अगर प्रोलीन जो है वो नेक्स्ट रेजिड्यू नहीं हो तब भी ये क्लीव कर सकता है आर्जिनिन और लाइसिन को सी टर्मिनल एंड से। ऐसा क्यों है? देखो, जो नॉर्मल एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है वो होता है इस टाइप से, NH2C और यहाँ पे डिफरेंट साइड चेन होती है। ये नॉर्मल एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है। और जो प्रोलीन है, प्रोलीन में क्या होता है कि प्रोलीन एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। बाकी सभी एमिनो एसिड के एन टर्मिनल में एमिनो ग्रुप होता है और प्रोलीन के यहाँ पे इम्यूनो ग्रुप होता है, इम्यूनो, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे वो रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। तो अगर जैसे मानो यहाँ पे पेप्टाइड है, यहाँ पे आपका आर्जिनिन है और नेक्स्ट पे जो प्रोलीन है और यहाँ पे कुछ विसिस्टीन होगा, एलानिन होगा और फिर इस पेप्टाइड में ट्रिप्सिन एंजाइम डाल दी जाएगी। तो ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करेगा, इस आर्जिनिन के सी टर्मिनल एंड पे वो क्लीव नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ पे ये अपना फंक्शन नहीं कर पाता। और मानो कि यहाँ पे प्रोलीन नहीं कुछ और रेजिड्यू है, जैसे कि आपका वेलिन होगा, तो क्या होगा, ट्रिप्सिन यहाँ पे आएगा और इस सी टर्मिनल एंड में यहाँ पे क्लीव करेगा, इस पेप्टाइड के दो फ्रेगमेंट बनाएगा, ठीक है। इस टाइप से जो ये वर्क करता है। सेकंड है आपका काइमोट्रिप्सिन। ये भी एरोमेटिक रेजिड्यू के सी टर्मिनल एंड में क्लीव करता है। एरोमेटिक रेजिड्यू कौन कौन से होते हैं? ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइल एलानिन,
ठीक है, और ये सिंगल लेटर कोड है उसका। इसको याद रखने के लिए आपने ऐसे याद रखना है कि वाइफ, WYF, मतलब कि काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, वाइफ के सी टर्मिनल एंड में क्लीव करता है। ये आपको याद करने का तरीका है, और इसके जो ये सिंगल लेटर कोड है वो याद रखना। काइमोट्रिप्सिन भी एक एंडोपेप्टिडेज है, ठीक है। फिर आपका है पेप्सिन। पेप्सिन भी वाइफ के एन टर्मिनल एंड पे क्लीव करता है। आपने ध्यान रखना है कि इसमें भी वही केस है, अगर नेक्स्ट रेजिड्यू प्रोलीन नहीं होगा तभी जो है ये एंजाइम वर्क कर सकती है, तभी ये एंजाइम जो क्लीव कर सकती है। अगर नेक्स्ट रेजिड्यू मान लो ट्रिप्टोफैन से पहले वाला अगले वाला रेजिड्यू प्रोलीन होगा, फिर ये क्लीव नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, मैंने आपको बता दिया है, वही केस यहाँ पे है। ये ध्यान रखना है, डिफरेंस यहाँ पे ये है कि काइमोट्रिप्सिन सी टर्मिनल एंड पे क्लीव करती है, और जो पेप्सिन है ये एन टर्मिनल एंड पे क्लीव करती है। उसके बाद है इलास्टेज। जो ये इलास्टेज है ये क्लीव करता है ग्लाइसिन, एलानिन और सेलिन के सी टर्मिनल एंड पे, ठीक है। इसको आप गैस से याद रख सकते हैं, ग्लाइसिन, एलानिन और सेलिन के सी टर्मिनल एंड पे क्लीव करेगा, और ये भी एक एंडोपेप्टिडेज है। और यहाँ भी अगर ग्लाइसिन से अगले वाला रेजिड्यू प्रोलीन होगा, फिर ये भी जो फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सियानोजन ब्रोमाइड, ये एक एंजाइम नहीं है, इट इज अ केमिकल या रिएजेंट, सो इट कैन क्लीव एंडोपेप्टिडेज एंड एक्सोपेप्टिडेज, मतलब कि ये पेप्टाइड के आपका यहाँ भी क्लीव कर सकता है, एक्सोपेप्टिडेज भी क्लीव कर सकता है, मतलब कि एक्सो में भी, और एंडोक्लीव भी ये कर सकता है। और ये मिथ्योनिन के सी टर्मिनल एंड में क्लीव करता है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखना है। और इसके बाद कुछ और एंजाइम है, जैसे कि आपका कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए। तो ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए है, ये क्लीव करता है आर्जिनिन, लाइसिन और प्रोलीन के सी टर्मिनल एंड पे। वो भी पेप्टाइड के अगर लास्ट में मानो ये पेप्टाइड है यहाँ पे, अगर इसका लास्ट रेजिड्यू आर्जिनिन, लाइसिन या प्रोलीन में से है कोई, तभी ये एंजाइम क्लीव करेगी, वो भी सी टर्मिनल एंड पे, ठीक है। इट मीन्स ये कैसी पेप्टाइड हुई, ये एक एक्सोपेप्टिडेज हुई, ठीक है। और ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज बी है, ये क्लीव करेगा सी टर्मिनल एंड पे सभी एमिनो एसिड में, एक्सेप्शन आर्जिनिन, लाइसिन और प्रोलीन। अगर ये रेसिड्यू हो गए एंड में पेप्टाइड के, फिर ये एंजाइम काम नहीं कर पाएगी। और इनके अलावा जो भी दूसरे एमिनो एसिड्स हो गए, उसके सी टर्मिनल एंड पे ये एंजाइम जो है वो क्लीव कर सकती है, उसको ब्रेक डाउन कर सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिए जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपको पेप्टाइड दे दी जाएगी और उसमें पूछेगी कि ट्रिप्सिन एंजाइम इस पेप्टाइड के कितने फ्रेगमेंट बना सकती है या कितनी साइड से क्लीव कर सकती है। वो चीज आपने याद रखना है कि ट्रिप्सिन तो आर्जिनिन और लाइसिन के सी टर्मिनल एंड पे क्लीव करती है, अगर नेक्स्ट रेसिड्यू जो प्रोलीन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देखना, आर्जिनिन के सी टर्मिनल एंड पे यहाँ पे क्लीव करेगा, ठीक है। यहाँ पे लाइसिन है, इसके सी टर्मिनल एंड पे क्लीव करता अगर प्रोलीन नहीं होता, बट यहाँ पे प्रोलीन है तो यहाँ पे क्लीव नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसके जो है वो
वो एक ही साइड पे क्लीव करेगा और इसके 2 फ्रेगमेंट बनेंगे। ठीक है, ये इसका आंसर है। फिर जैसे आपको ये पेप्टाइड दे दी गई होगी, फिर पूछेगी कि आपको काइमोट्रिप्सिन एंजाइम दे दी जाएगी। ठीक है, फिर सेम क्वेश्चन होगा कि इस एंजाइम से इस पेप्टाइड के कितने फ्रेगमेंट बन सकते हैं, या कितनी साइड से ये एंजाइम जो है इस पेप्टाइड को क्लीव कर सकती है। तो हमें पता है कि काइमोट्रिप्सिन जो है वो एरोमेटिक रेजिड्यू के सी टर्मिनल एंड पे क्लीव करता है। ठीक है, एरोमेटिक रेजिड्यू कौन कौन से हैं? ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइल एलानिन, जिसको हम 22 से याद रखेंगे। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, यस यहाँ पे ये क्लीव करेगा। टायरोसिन यहाँ पे भी क्लीव करेगा। ठीक है, तो इसके कितने फ्रेगमेंट बने? 1 2 3, 3 फ्रेगमेंट। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे पूछेगी कि पेप्सिन एंजाइम से कितने फ्रेगमेंट बनेंगे। तो हमें पता है कि पेप्सिन एंजाइम भी WIF के एरोमेटिक रेजिड्यू में क्लीव करता है, बट नॉट सी टर्मिनल एंड, इट क्लीव ओनली ऑन N टर्मिनल एंड पे। ठीक है, जैसे आपका ये यहाँ पे W है, यहाँ पे क्लीव करेगा, यस। ठीक है, यहाँ पे टायरोसिन है, यहाँ पे क्लीव करता अगर प्रोलीन नहीं होता है। यहाँ पे प्रोलीन है इसलिए यहाँ पे ये क्लीव नहीं करेगा, यहाँ पे क्लीव करेगा। ठीक है, और मानो कि अगर आपका यहाँ पे फिर से आपका टायरोसिन होता तो क्या यहाँ पे ये क्लीव करता? नहीं करता, क्योंकि ये इसका जो टर्मिनल रेजिड्यू है, और हमें पता है कि ये एंजाइम जो है वो एंडोपेप्टिडेज है, इसलिए यहाँ पे ये क्लीव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके कितने फ्रेगमेंट बने? 1 2 3, 3 फ्रेगमेंट। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो है वो डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। अगर आपको क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। थैंक यू।